अपन ने कल पदार्थ के बारे में पढ़ा था कि पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ की कुछ विशेषताएं पढ़ाई थी और पदार्थ की कुछ अभिलाक्षणिक गुण भी थे। पदार्थ का भौतिक स्वरूप पढ़ा था, उसमें एक पॉइंट रह गया था आपका विसरण। जो अपन ने पढ़ा था कि पदार्थ के कणों को जब तापमान बढ़ाया जाता है तो तापमान बढ़ाने पर उनकी गति बढ़ जाती है, जो कि विसरण पर डिपेंड होती है, जिसे विसरण की गति कहते हैं। तो विसरण क्या होता है कि विसरण उसे कहते हैं कि दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः ही मिलना विसरण कहलाता है। मैं इसे लिख देता हूं, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः ही मिलना, स्वतः ही मिलना विसरण कहलाता है, विसरण कहलाता है। इसमें डिपेंड एक एग्जाम्पल कल पढ़ा था कि गर्मागर्म खाने की सुगंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, जबकि ठंडे खाने की महक लेने के लिए उसके पास जाना पड़ता है। इसका रीजन क्या होता है कि जब पदार्थों को गर्म किया जाता है तो पदार्थों के कणों की गति बढ़ने से उसके विसरण की दर भी बढ़ती है और विसरण की दर बढ़ने से वो कण कई मीटर दूर स्वतः ही पहुंच जाते हैं। अब कुछ इस पर डिपेंड क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं। जैसे प्रश्न है आपके सामने, एक प्रश्न लिखता हूं कि निम्नलिखित में से पदार्थों का चयन कीजिए। निम्न लिखित में से पदार्थों का चयन कीजिए। कुछ मैं एग्जाम्पल लिखता हूं जिनमें से आपको क्या करना है, केवल पदार्थों को ही पृथक करना है कि कौन कौन से इसमें से पदार्थ है जो कि आपने कल टॉपिक में पढ़ा था, उसके डिपेंड पे आधार है पदार्थ। देखो आप जैसे लिख दिया इसमें कुर्सी, वायु, महक, विचार, गंध, घृणा, बादाम, पित्र की गंध। इनमें से आपको क्या करना है, किसका चयन करना है, केवल पदार्थों का। जो पदार्थों के बारे में कल टॉपिक पढ़ा था कि पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ को मूल तत्वों में व्यक्त किया, उसके आधार पर इनमें से आपको अलग करना है। आप इस प्रश्न को करके देखिए, नहीं आए तो आप शेयर कीजिए ताकि इसका लिंक मैं फिर आगे बता सकता हूँ। आप दूसरा प्रश्न देखो, आप एक प्रश्न और डिपेंड इस पे। प्रश्न है आपका, स्विमिंग पूल में गोताखोर, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी को आसानी से काट पाता है, आसानी से काट पाता है। क्यों? इससे पदार्थों का कौन सा गुण प्रेषित होता है, तीन विशेषताएं पदार्थों के बारे में आपने पढ़ी थी। उन तीन विशेषताओं को ही आपको ध्यान में रखते इस प्रश्न का आंसर देना है। तो आंसर क्या है प्रश्न का कि स्विमिंग पूल में गोताखोर जब पानी पर बल लगाता है तो स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी को आसानी से काट पाता है। क्यों? इससे पदार्थों का कौन सा गुण प्रेषित होता है? इसका आंसर आपको कल वाले जो तीन अभिलाक्षणिक गुण यानी विशेषताएं जो पढ़ी थी पदार्थों की, वहां से मिलेगा। रीजन क्या है
कि स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी पर जब बल लगाता है तो गोताखोर द्वारा लगाया गया बल पानी के कणों द्वारा लगाए गए बल से अधिक होता है, जिसके कारण वो आसानी से पानी को काट पाता है और आसानी से वो क्या है, तैर पाता है। इससे पदार्थों का ये गुण प्रेषित होता है कि पदार्थों के जो कण होते हैं वो अत्यंत ही सूक्ष्म यानी छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, ये इसका गुण प्रेषित होता है। तो ये दो प्रश्न हो गए आपके। एक प्रश्न और है कि पदार्थों की विशेषताएं की विशेषताएं यानी अभिलाक्षणिक गुण लिखिए। ये प्रश्न आपका, और इस प्रश्न का आंसर भी आपको पहले वाले वीडियो में मिल जाएगा, जिसमें लिखा हुआ है कि पदार्थों की 3 विशेषताएं होती है। पहली विशेषता क्या थी, पदार्थों के कणों के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता। दूसरी, पदार्थों के कण निरंतर गतिशील होते हैं। और तीसरी विशेषता क्या बताई थी कि पदार्थों के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसका आंसर है। अब नेक्स्ट न्यू टॉपिक पढ़ते हैं, पदार्थों की अवस्थाएं। पदार्थों की अवस्थाएं पदार्थों की 3 अवस्थाएं बताई गई, यानी पदार्थों को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया, पदार्थ को सामान्यतः 3 भागों में विभक्त किया गया। फर्स्ट है आपकी ठोस अवस्था, दूसरी आपकी द्रव अवस्था, और तीसरा पॉइंट आपका गैस अवस्था। इस प्रकार से पदार्थों की कितनी अवस्था बताई गई है, 3, ठोस, द्रव और गैस। पहले पढ़ते ठोस के बारे में। ठोस अवस्था, पदार्थों की जो ठोस अवस्था है, इस ठोस अवस्था की निम्न विशेषताएं बताई गई है। ये विशेषताएं क्या है, देखो आप, विशेषताएं यानी पदार्थ की ठोस अवस्था क्या कहलाती है, जिसमें निम्न गुण यानी निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं, पहली देखो आप, इनका आकार पदार्थों की क्या बताइए कि 3 अवस्थाएं बताइए। पदार्थ की 3 अवस्था है, ठोस अवस्था, द्रव और गैस अवस्था। पहले पढ़ने जा रहे हैं ठोस अवस्था कि पदार्थ की ठोस अवस्था होती क्या है। ठोस अवस्था यानी पदार्थ निम्न है, वो ठोस अवस्था कहलाती है। अब ये विशेषताएं कौन कौन सी है, यानी गुण, विशेषताएं, पदार्थों में निम्न विशेषताएं पाई जाती है जो किसको व्यक्त करेगी, ठोस अवस्था को। तो पहली विशेषता देखो, इनका आकार क्या होता है, इनका आकार निश्चित होता है, निश्चित होता है। ये पहली विशेषता हो गई ठोस की। दूसरी क्या है, इनका आयतन, इनका आयतन ये कैसा होता है, निश्चित। इनका आयतन भी निश्चित होता है, निश्चित होता है। तीसरी विशेषता देखो आप, इनमें सर्वाधिक आकर्षण बल पाया जाता है, सर्वाधिक आकर्षण बल पाया जाता है। अर्थात कहने का मतलब क्या हो गया कि इनके कण पास पास पाए जाते हैं, इनके कारण आकर्षण बल क्या है, एक नेट जो आवेश है वो सर्वाधिक बताएगा। तीसरा है, इनमें संपीड्यता
संपीड्यता नगण्य होती है, नगण्य होती। संपीड़िता यानी पदार्थों को दबाया जाना, दबाने पर संपीड़िता यानी पदार्थों को जब दबाया जाता है तो आसानी से दबते नहीं है, तो ये अवस्था ये बताएगी संपीड़िता की, ये किसे बताएगी, नगण्य, न के बराबर। इनमें विसरण की दर, जो आपने इससे पहले टॉपिक में पढ़ लिया था, विसरण की दर भी नगण्य होती है, नगण्य होती है। जैसे देखो आप एग्जाम्पल में, जैसे लोहा, लकड़ी, कुर्सी इत्यादि, ये सब कैसे पदार्थ है, ठोस। और भी लिख सकते हो आप इनके अलावा, लोहा, लकड़ी, कुर्सी इत्यादि ये सब ठोस है। तो जिनमें ये विशेषताएं